अंतर्गत कितना सुंदर भाव कहा गया है कि किसी गुरु को पूजो ना पूजो। सिख समाज ने एक नियम बना लिया कि ना जाने कितने गुरु आते जाएंगे, कितने गुरु हम बनाते जाएंगे। तो गुरु जी ने पहले ही एक नियम लागू कर दिया कि किसी को गुरु ना बनाकर। जय माता दी दर्शकों, आज 15 अप्रैल सोमवार सप्तमी नवरात्रि की सप्तमी तिथि चैत्र नवरात्रि का दिन है। विशेष उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज बता रहे हैं। और जो मंदिर है साईं मंदिर में, तो माता का सप्तम दिवस का आज उनका श्रृंगार होना है। तो अभी उनकी गौरी गणेश पूजन चल रही है, तो 2 आंटी हैं वो पूजन कर रही हैं और उनको श्रृंगार करने का मौका माता रानी मुझे देती हैं। तो अभी मैं श्रृंगार करूंगी और अभी माता रानी की छवि को आप लोग देखिए। और आज माता के 7वें स्वरूप का जो श्रृंगार होगा, माता सप्तमी के दिन माता के काल रात्रि स्वरूप का आज श्रृंगार होगा। तो अभी आप लोग देखिएगा, माता रानी काल रात्रि के स्वरूप का उनका श्रृंगार होगा। अभी सब आंटी लोग पूजा करें, सारे भक्त भरे हुए हैं। जो भी भक्त हैं सब अपना अपना ये देख लीजिए अपनी अपनी बारी से वो भी पूजन कर रहे हैं। और पंडित जी जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो वहाँ काफ़ी आवाज़ हो रही है, तो इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। आवाज़ नहीं आपको आ रही है, पर माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। आप लोग उनका पंडाल देखिए। और 9 दिन तक, कल अष्टमी है तो कल महागौरी का श्रृंगार होगा। तो कल भी आपको मैं दिखाऊंगी, जो भी मैं शूट कर पाऊँगी आप सभी के लिए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मैं वहाँ पर जाती हूँ ताकि मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूँ, जो नहीं जा पाते हैं मंदिर, वो घर बैठे ही माँ का श्रृंगार लाइव देखें। कोशिश करती हूँ कि मेरे दर्शक घर बैठ कर के माँ का श्रृंगार और माँ का स्वरूप का दर्शन कर सकें। उच्चारण कर रहे हैं, आप लोग सुनिए। पूजा का आप लोग थोड़ा आपको तो माँ का श्रृंगार होने जा रहा है। अभी माँ से को चरणों में जपण करके और उसके बाद पुष्प लेकर के माँ से आग्रह करेंगे हम लोग कि माँ मैं आपका श्रृंगार करने की अनुमति मांग रही हूँ। पंडित जी बोल रहे हैं, पहले आप लोग माता से अनुमति लेके हम लोग माता का वस्त्र बदलने के लिए दूसरा वस्त्र पहना रहे हैं। और उनका स्नान पानी से माता को शुद्ध करने के बाद फिर हम लोगों ने माँ को स्नान करा के उनका वस्त्र पहनाया जा रहा है। आगे सुनिए आप पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी की कथा भी आप लोग सुनते रहें और ये दृश्य देखते रहें। मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक किसी भी चीज़ को मिस ना करिए, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके, जान सके। 108 रानियां थी, एक भी संतान नहीं थी 16,108 रानियों से। गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गुरुदेव मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक शिव जी की आराधना करो, शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक शंकर की आराधना करी। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक आराधना करी, तब शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, मेरे कन्नुड़ा, मेरे कन्हैया, आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं, मेरी रानियों को संतान नहीं है। शिव जी कहते हैं, एक रानी ने 11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी को 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को संतान दे दी। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में हो गए। हर रानी से 11 बच्चे होते, 10 छोरा 1 छोरी भगवान शिव की कृपा से हो गए। तुम्हारे यहाँ संतान नहीं, जगत भर में रोती रहो, भगवान मैंने वहां से गोदी भरवा ली, मैंने वहां से यह करवा लिया। तुम शंकर के पास तो जाओ। जब भगवान कृष्ण शिव जी के पास गए तो उनकी रानियों को 11-11 हो गए, तो तुमको भगवान नहीं देगा। उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो पर शिव पर भरोसा नहीं कर पाते। शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? आप उसकी चित्तवृत्ति में रमो तो। दुनिया के लोगों को कथा में भले भीड़ बढ़ाना पड़े, हमारा निवेदन है, हमें ऐसे लोग कथा सुनने मत आना
जिसके हृदय में शिव ही ना हो। वैसे तो मेरा विश्वास करता है कि इतनी दूर चलकर 50 रुपए 100 रुपए खर्च कर कर वही आता है जिसको मेरा महादेव उसके हृदय में बैठा रहता है। कौन 100 रुपए खर्च कर कर यहाँ आएगा? यहाँ ऑटो मिलते नहीं, रिक्शे मिलते नहीं, जाने में कितनी, हमने कल जाते जाते देखा एक बस के अंदर इतने सारे भरे थे, भगवान इतने भरे थे, राम जी जाने। कई कई बुजुर्ग माताएं चली जा रही है अलमस्त होकर, पीछे से हारन भी बज रहा है तो उनको कोई सुध नहीं, उनका तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चली जा रही। कई कई बहुएं टेंशन में पड़ी है, ये हमारी अम्मा तो 2 कदम नहीं चलती थी और कथा में इतना चल रही है, उनको टेंशन हो रहा है ये इतनी कथा में कैसे चल रही है, और बहू तो पीछे धीरे धीरे और अम्मा चली जा सबसे आगे। बहू तो घबराए अंदर जाने में और अम्मा पूछती हुई धम्म से बैठ जाए, फिर धीरे से इशारा करे। इतने में बहू है के मम्मी, इतने में तो सासू ने इशारा करा तू चिंता मत कर, तू आ तो सही, और बहू इतनी में आई हुई ने यहाँ कूचा और उसको फिर बैठा लिया धम्म से। धन्य है कानपुर के निवासियों, कल्याणपुर के निवासियों, आपको साधुवाद तक कहता हूं, धन्यवाद देता हूं। कल रात्रि को ठंड बढ़ गई, खूब ठंड पड़ी, रात को आपने भी देखा होगा ठंड का अनुभव। पूरी रात हर 3-3 घंटे में यहां पर कोई चाय ले लेकर आ रहा था और रात भर लोगों को चाय पिलाता रहा, उसको नमन करता हूं मैं, ऐसे दानवीरों को नमन करता हूं मैं। रात को चाय बनाकर लेकर आए। लगवा रहे हैं सभी। 4 लोग इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए। हमको जब यहाँ जो भक्त लोग रहते हैं उनके फोटो जब सीहोर जाते हैं, सीहोर से आशीष के पास आते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं। आपके चरणों को नमन करता हूँ कानपुर वासियों, जो आप भक्तों की सेवा में लगे। परसों की बात है, कोई बिस्कुट के पैकेट ले आया था और पूरे पंडाल में लोगों को बांट रहा था। धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों को जो अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। अंत तो वही है, जोड़ा 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 आखिरी में यहीं छोड़ा। पर ये 2 हाथों से आपने जो आज इन शिव भक्तों के लिए करा है, मेरा महादेव 3 महीने में कितना देगा ये तो आप देख लेना, वो जान सकते। ये शिव भक्त और शंकर जाने। आप उस बोतल में चाय भर कर लाए हो, बाद में बाबा क्या देता है भरकर, वो मेरा कुबेर भंडारी जाने, मेरा शिव जाने, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी बाबा जान। ये आपका विश्वास, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा। करो, खूब पुण्य कर लो। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? 4। बचे कितने दिन? 3 में से 2 दिन काम के, 1 दिन तो आखिरी का रहेगा। सुबह जल्दी कथा हुई, शाम तक सब अपने अपने घर चले। बचा कितना? 2 दिन। करा, खूब सेवा करा। लगभग रात्रि को यहां पर 5000 से 10,000 लोग रात रुकते होंगे अंदाजे से। पर लोगों का विश्वास, भरोसा, और आओ इन भक्तों का कभी दर्शन करना। रात्रि के समय पर सब भजन में लीन रहते हैं, सब नाचते भजन गाते रहते हैं। इनकी भक्ति को देखो तो जरा, एक बार दर्शन करने का मौका मिले तो करो। इनके दर्शन का योग नहीं बन पाएगा कभी। जलंधर वृंदा एक असुर की बेटी है, पर उसके भीतर असुर प्रवृत्ति नहीं, असुर प्रवृत्ति से वंचित है। असुर प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जिसके भीतर ईर्ष्या जाग जाए, जिसके भीतर अहंकार जाग जाए, जिसके भीतर थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, वासना, तृष्णा, अहम जाग जाए। असुर प्रवृत्ति की सबसे बड़ी अगर कोई बात होती है तो उसमें ईर्ष्या। अगर एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, एक व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? इसको काट दो, अपन स्वयं इसमें प्रवेश कर दो। इसको ईर्ष्या कहते हैं। आप जब आगे की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको भी टांग खींच कर नीचे पटकने कर लोग ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप उन्नति की सीढ़ी पर खूब बढ़ो, खूब चढ़ो, पर किसी को धोखा देकर या किसी को कष्ट देकर कभी मत चढ़ो। ईर्ष्या रखकर नहीं चढ़ो। जब आप बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु आपको नीचे दबाने का प्रयास करेंगे। आप अग्रण्यता में रहिए,
शिव भक्ति में डूबे रहिए। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, उनसे निवेदन है, मान लो आज कथा टीवी पर अगर 4 बजे काट दी जाए तो निवेदन है आप लोग फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, आप उससे मोबाइल पर तुरंत सर्च कर लेना, उस पर लाइव कथा चलती हुई नजर आ जाएगी। मान लो किसी कारण से अगर काट दी जाए तो आप उसका स्मरण चैनल पर अगर नहीं दिख रही हो तो मोबाइल पर तुरंत सर्च करना और यूट्यूब पर वो कथा आ रही होगी। देवी नमो वरदे जय जय महिषमि मर्दनि शूल करे जय लोक समस्तक पाप हरे जय देवी पितामह विश्वा भवानी न जानामि दानं न च ज्ञान योगं न जानामि तंत्रं न च मंत्रं न जानामि पूजां न च ज्ञानन्यासं गतेस्तं तमेका भवानी न तातु न माता न बंधुर्न दाता कर्तो न भ्राता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मेवं गतेस्तं तमेका भवानं न जानामि मुक्तिं लयं वां कदाचितं न गतेस्तं तमेका भवानी गतेस्तं तमेका भवानी। माँ के श्रृंगार के बाद मंत्र उच्चारण से पंडित जी उनका भगवान स्वागत कर रहे हैं और सभी जितने भी भक्त हैं सब बारी बारी से जाके फूल चढ़ाकर माता का चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो आप लोग ये लाइव देख रहे हैं, लाइव आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। दर्शकों जो फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना आप सब बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आगे सुनिए आप गुरु जी की कथा। कैसे भी ये सनातन टूट जाए, कैसे भी ये भजन मंदिर जाना, देवालय जाना, चौखट पर भगवान की धोख लगाना, दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, ये कैसे भी बंद कर दे। पर एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब प्रहलाद ने धधकते हुए खंबे पर चींटी चलती हुई देखी तो उसका विश्वास जागृत हो जाता है। एक बार शंकर जी के मंदिर में जाकर दिल से उससे निवेदन कर कर देखो, वो तुम्हारा हाथ पकड़। दर्शकों माता रानी का भोग लगाने जा रहे हैं, अचवान करके माता को और दीपक का पूजन करके उसके बाद भोग लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो आप लोग देखिए, मैं माता का आवाहन कर रही हूँ कि माता रानी आइए और भोग अर्पण करिए। तो जो भोग रखा हुआ है वो केला वगैरह जो भी है, फल फ्रूट्स वगैरह, वो सारे जितने भी भक्त बैठे हैं सबको स्पर्श कराया जाएगा। फिर माता रानी को वही भोग अर्पण की जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए और जितने भी भक्त प्रांगण में बैठे हुए हैं उनको स्पर्श कराया जा रहा है। उसके बाद माता रानी को वही भोग अर्पित की जाएगी। तो आप लोग मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक पूरा वीडियो ढंग से देखें और अच्छे से जानें, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये चीज़ हो रहा है। तो आप लोग देखिए, भोग जितने हैं सब अपना हाथ स्पर्श करा रहे हैं और उसके बाद भोग लग रहा है, ये देख लीजिए। और माता रानी के समीप भोग रखा जा रहा है, भोग का चौवन करके और फिर ये देख लीजिए। और अब माता रानी भोग लगा लेंगी, उसके बाद फिर आगे का पूजन शुरू होगा। तो हम लोग जा रहे हैं माता रानी के समीप उनके चरणों में भोग अर्पण करने। तो हम लोग वही भोग अर्पण कर रहे हैं। एक जो हैं भाभी जी, उनका हाथ में बताशा था और मेरे हाथ में फल था। दर्शकों आगे सुनिए गुरु भगवान की कथा, वो भी आप श्रवण करिए। निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? पान खाओगे कि नहीं खाओगे? अब इतना भरा हुआ है उसके बाद भी पान खाया। और दिन भर तुमको कोई पानदान में से पान खिला दे, दिन भर कोई तुमको सुपारी खिला दे, कोई दिन भर तुम्हें सूप खिला दे, तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी क्या?
तृप्ति आएगी क्या? नहीं नहीं साहब, रोटी खाने के बाद तृप्ति हो जाती है, पर पान खाने से, सुपारी खाने से, लौंग इलायची खाने से तृप्ति नहीं आती। इसलिए मैं कितनी भी सौंफ सुपारी खा लूं, मेरा मन तृप्त नहीं हो पाता। इसी तरह शिव महापुरुष आप सभी लोग आरती का भी आनंद उठाइए। आरती गाई जा रही है माता रानी का, आप सभी देख सकते हैं। आप लोग अच्छे से आरती में भी शामिल हैं। दर्शकों, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने साउंड बंद कर दिया है। अब गुरु भगवान की कथा श्रवण कीजिए। अरे इस चीज का हमने कहा ये भगवान शिव के सारे शंकर के कंकर हैं, ये तो कहीं पर भी एकत्रित हो जाते हैं, ये शिव के प्रश्न। इनकी अविरल भक्ति बड़ी प्रबल है, इनकी भक्ति का बल प्रबल है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। वृंदा ने अपना मन की बात जलंधर से कह दी कि मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवान भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं सत्संग जाना नहीं छोड़ूंगी। जलंधर, तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। धन चले जाएगा वापिस आ जाएगा, धन गया फिर आ जाएगा, पर धर्म मत घटने देना, उस धर्म को मत घटने देना। कई लोग कहेंगे क्या रखा सनातन धर्म में, क्यों चले जाते हो, क्या करते हो, मत क्या करते हो? कुछ नहीं करते, एक लोटा पानी चढ़ाते हो। एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होगा? जो तुमको बहुत ज्ञान दे, तुम्हें मना करे क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है जल चढ़ाने से, उससे क्यों तू भी तेरे घर से लोटा उठा के ला, मेरे साथ चल के देख, एक हफ्ता चल के देख, उसको एक हफ्ता रोज मंदिर ले जा। वो क्या मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे फिर ज्ञान मत दे? या तो मंदिर चल, नहीं तो ज्ञान मत दे कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तिलक लगाने से क्या होता है, क्या हो भगवान को रिझाने से। कितना कितना वर्णन किया गया कि शिव जी को त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल। दर्शकों, तो ये था आज का वीडियो कि मंदिर जाने से क्या फल मिलता है और घर में रहने से क्या फल मिलता है। अगर आपको कोई गुमराह करता हो कि आप मंदिर मत जाइए, यहाँ मत जाइए, ये ना करिए, तो आप किसी का भी कहना मत मानिए। गुरु भगवान कहते हैं कि मंदिर जाने से इंसान के जो घर पे आप पूजा पाठ करते हैं सो करते ही हैं, अगर आप मंदिर जाकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आप लोग किसी के कहने पर मत आइए। गुरु भगवान का कहना यही है। तो ये था आज का वीडियो, और आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको माता का लाइव दर्शन कराया, उनका पूरा श्रृंगार का दर्शन कराया। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना दर्शकों बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो वीडियो के बारे में या कोई माता रानी की कोई बारे में या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट में लिख करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगी। और आजकल आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार है। आप लोग इसी तरह हमारा सपोर्ट बनाए रखें। मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको मैं दिल से उनसे कहती हूँ कि आप मेरा बहुत आपको धन्यवाद है। और माता रानी आप सभी को खुश रखें, प्रसन्न रखें। और आप का आज सप्तमी है, कल अष्टमी, महागौरी है परसों, तो आपको कल अष्टमी का भी वीडियो आप सभी को दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, जय माता दी।